गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट एंड फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। चलिए, कल तक की क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी डिस्कस कर ली थी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की आज हम डिटेल एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमने क्या देखा था कि जब एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम। तो मुलिकन और हुन ने बताया कि जब एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है तो वी कैन एक्सप्रेस द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ न्यूअर कंसेप्ट दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उन्होंने क्या बताया कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है तो बनती कैसे है। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। सो व्हेनेवर टू ऑर्बिटल्स कंबाइन, डेफिनेटली देयर acceptable solutions of wave functions combine, and this combination is called linear combination of atomic orbitals, and that is similar to what? That is similar to constructive and destructive interference, and that is known as supportive and oppositive linear combination। जब सपोर्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन से नई ऑर्बिटल बनती है, नया वेव फंक्शन बनता है, उसकी एनर्जी लेस होती है, लोअर होती है, एंड दूसरा उसकी एनर्जी लोअर है तो इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करना चाहेगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन the electron finding probability in the region between two nuclei increases, and that is called bonding molecular orbital that supports in fact the bond formation। उससे बिल्कुल उल्टा जब द अदर ऑर्बिटल बनती है जिसकी एनर्जी हाई है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना नहीं चाहेगा, तो वो ऑर्बिटल बॉन्ड बनने की प्रोसेस का अपोज करती है, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो जब भी जितनी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होगी, ध्यान रखना जितने वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे उतने ही आपको नए वेव फंक्शन मिलेंगे। उसमें से हाफ ऑफ द वेव फंक्शन से मिलने वाली ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होगी, जो बॉन्डिंग प्रोसेस को सपोर्ट करेगी, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, एंड रिमेनिंग हाफ जो होगी, जो बॉन्डिंग प्रोसेस को अपोज करेगी, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। से फॉर एग्जांपल दो एटम्स मिक्स हो रहे हैं, उनकी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है, तो उसमें से नई दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जिसमें से एक को हम BMO कहेंगे, दूसरी को हम ABMO कहेंगे। मान लो कि 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होगी, 4 + 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होगी तो नई 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, जिसमें 4 की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, जो बॉन्ड बनाने की प्रोसेस को सपोर्ट करेगी, जिसे हम BMO कहेंगे, और बाकी जो 4 है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज्यादा होगी, जो बॉन्ड बनाने की प्रोसेस को अपोज करेगी, उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। यहां तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डायग्राम से एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी, स्पेशली S ऑर्बिटल और 2pz एंड 2px और 2py ऑर्बिटल आप कह सकते हैं। तो 2p ऑर्बिटल्स जो होती है उसमें बाय कन्वेंशन लिया जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल ऑर्बिटल है, बॉन्ड एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है, उसे हम z ऑर्बिटल कहेंगे, और जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होती है उसे हम x ऑर्बिटल या तो y ऑर्बिटल कहेंगे। तो 2pz ओवरलैप से जो ऑर्बिटल बनती है उसमें से जो नए वेव फंक्शंस बनते हैं वो दोनों ही वेव फंक्शन से एक्सप्रेस होने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर आप 180 डिग्री रोटेशन देंगे, सो द साइंस ऑफ वेव फंक्शंस आर नॉट ऑल्टर्ड विद ईच अदर, एंड ड्यू टू दैट दे आर कॉल्ड सिग्मा ऑर्बिटल्स। जबकि 2px और 2py से जो बनती है उसमें अगर आप 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो signs of wave functions are altered with each other, and such orbitals are called pi orbitals। And there is always a space you can find in several orbitals, especially you can find over there in sigma star 1s orbital, or you can say sigma star 2pz orbital, or you can find pi bonding 2px and pi star 2px orbitals are such in which there is a region between two nuclei where the probability of finding of electron is found 0, and that region is known as nodal plane। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, उसमें से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू नियॉन। हाइड्रोजन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा H2 एंड
नियोन का डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा Ne2. As such we know that Ne2 is not possible, but we will prove that Ne2 is not possible with this theory. Okay, so before starting our class, let's have a small concentration session. Okay, so we both are connected with each other totally. So whatever I'll deliver from here, that will help you to, and of course it will enter and infuse your brain totally, and that will help you to increase your score and confidence both. Let me know if we can start our day. So we are going to discuss hydrogen to neon. Means what? Hydrogen will form H2 and neon will form Ne2. We know that it is not possible, but we will discuss and ultimately we will conclude that it is not possible. So for hydrogen to neon, electron configurations are actually 1s1, then 1s2, then 1s2, 2s1, then 1s2, 2s2, then 1s2, 2s2, 2p1 up to 2p6. This is the electron configuration. So orbitals participating are 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz. Right? So these orbitals are involved. Now these orbitals are involved, so their wave functions will also be involved, and their wave functions if involved, they will undergo linear combination and they will produce new wave functions, and these new wave functions will assign molecular orbitals produced from these orbitals. Now half of the wave functions will be such they have lower energy, they will be such that they are assigned as bonding molecular orbital, and half of the wave functions will be such they have higher energy, they will be assigned as anti-bonding molecular orbital. Now I am going to draw a diagram of energy level of molecular orbitals produced from atomic orbitals. And to be very strict on this part, unless and until I permit you, you will not do anything. You will just keep focusing what is going on the screen. So very first thing, that this is energy level diagram. So I'll show over here atomic orbitals of A. Atomic orbitals of A, and over here I will mention molecular orbitals of A2. So say if I have to form H2 molecule, atomic orbital of H, atomic orbital of H, and over here molecular orbital of H2. Now see carefully what I am doing over here. That say for example this is 1s orbital level, and at the same level you can find 1s level of these hydrogen also. Now what happens, psi 1s of these and psi 1s of these will undergo linear combination, and these linear combination will produce two orbitals. One has lower energy than these 1s and the other has higher energy than these 1s. The one which has a lower energy, definitely it will be called bonding molecular orbital, and the other which has a higher energy will be called anti-bonding molecular orbital. Now whenever 1s orbital and 1s orbital combine, the molecular orbital formed will always have a symmetry over the bond axis.
So whichever molecular orbitals are formed from s orbital are always involved in the formation of sigma bond. So these orbitals will be called sigma orbitals. So I will show these orbitals over here as this is sigma bonding 1s and this will be called sigma star 1s. So I hope you understood. This is bonding mode. See, two orbitals mixing, two orbitals will produce two new molecular orbitals. One molecular orbital has less energy, the other molecular orbital has higher energy. Lower energy will be called bonding, higher energy will be called, you can write AB also, but I told you in the last class instead of AB, as it is with high energy, we will show with star. So this is called sigma bonding 1s, this is called sigma star 1s. So this much is formed when 1s and 1s mix. Okay, now further than that, now if we go to the second orbit, in second orbit 2s and 2p orbitals are there. So 2s orbital and 2p orbitals, 2s orbital has sign 2s and sign 2s, and the other 2p orbitals 2px 2py 2pz, and the other atom also has 2px 2py 2pz. They have 3 plus 3 total 6 orbitals, and total 6 orbitals will produce total 6 new wave functions also. But before going over there, first we'll focus 2s to 2s, and they will produce 2 more wave functions. One has lower energy, the other has higher energy, similar to these 1s and 1s. So what happens? 2 more wave functions will be formed. One has lower energy, that will be called sigma bonding 2s, and the other which has a higher energy, that will be called sigma star 2s. 2s at the same level over here I will show 2s, and now 2s and 2s में से जो बनेगी that is going to be sigma bonding 2s, and this will have sigma star 2s. Check it. Sigma bonding 1s, sigma star 1s. From 2s and 2s it will be one which is with lower energy will be called sigma bonding 2s. The other which is with higher energy will be called sigma star 2s. Is it fine? Okay. Now the next term is of 2px, 2py, 2pz. So 2px, 2py and 2pz. Now 3 orbitals, total 6 orbitals are there. So total 6 orbitals participate in linear combination. Definitely new 6 molecular orbitals will be formed. Out of these 6 molecular orbitals, 3 orbitals will have lower energy than the atomic orbitals, and 3 orbitals will have higher energy than molecular atomic orbitals. So those 3 have lower energy will be shown below this level, and those 3 which have higher energy will be shown above this level. Now focus over here that 2px, 2py, 2pz and 2px, 2py, 2pz we know कि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स होती है. तो ये तीनों जो नीचे रहेगी वो तीनों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी. जो 3 ऊपर रहेंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी. फिर से एक बार, ये जैसे ये दो एक दूसरे के साथ मिलकर 2 नई ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो ऐसे ये 3 एंड ये 3 मिलकर के क्या बनाएंगे, टोटल 6 नई ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से 3 नीचे रहेगी, 3 ऊपर रहेगी. अब जो 3 नीचे रहेगी उनका लेवल क्या होगा, तो पहले तो ये देख लो कि तीनों आइडेंटिकल सेम ऑर्बिटल्स वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से बन रही है. तो नीचे जो 3 रहेगी उनकी एनर्जी सेम होगी, ऊपर जो 3 रहेगी उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी. लेकिन इसमें एक चेंज होगा. क्या चेंज होगा वो मैं आपको बताऊं कि जो नीचे 3 रहेगी उसमें से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एज पर दैट डिस्कशन
2pz ऑर्बिटल ऐसी है जो बॉन्ड एक्सिस पर रहती है, जो सिग्मा बॉन्ड्स बनाती है, तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एंड ड्यू टू दैट रीजन सिग्मा ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिग्मा ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं दिखाऊंगा लाइक दिस कि एक सिग्मा बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और बाकी जो होगी वो होगी पाई बॉन्डिंग 2px एंड पाई बॉन्डिंग 2py, उसकी एनर्जी ये सिग्मा की कंपैरिजन में ज्यादा होगी, लेकिन 2px 2py दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। नाउ सेम इज गोइंग टू हैपन रिवर्स ओवर हियर कि यहां जो बनेगी वो होगी पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py, और सबसे हाईएस्ट लेवल एनर्जी किसका होगा, सिग्मा स्टार 2pz का होगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग 2pz जितनी नीचे आएगी, क्योंकि आपको पता है साइन 1 स्क्वायर प्लस साइन 2 स्क्वायर प्लस साइन 1 साइन 2 होगा, तो सेम वे साइन 1 स्क्वायर प्लस साइन 2 स्क्वायर माइनस साइन 1 साइन 2 होगा। तो ये अगर नीचे आएगी तो ये क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से दो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जिसमें एक की एनर्जी लेस है, एक की एनर्जी मोर है। दूसरा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के क्या बनेगी, सिग्मा बॉन्डिंग 2p सिग्मा स्टार 2s। तो यहां बॉन्डिंग की एनर्जी लेस, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई। 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, ये तीन मिलकर टोटल 6 ऑर्बिटल बनेगी, जिसमें 3 की एनर्जी लेस, 3 की एनर्जी मोर होगी। अब जो 3 नीचे है और 3 ऊपर है वो बनती किस में से है, सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स में से बनती है। तो डेफिनेटली जो 3 नीचे है वो तीनों की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो 3 ऊपर है वो तीनों की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन एज सच हमें पता है कि 2pz ऑर्बिटल जो होती है, ये 2pz ऑर्बिटल में एनर्जी कम होगी। क्यों, क्योंकि 2pz ऑर्बिटल्स कहां होती है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल होती है, बॉन्ड एक्सिस पर होती है, उसमें से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये दो ऑर्बिटल की कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी हमने कहां रख छोड़ी है, नीचे। अब एट द सेम टाइम सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी अगर नीचे है, वो जो अभी मैंने बताया था प्लस साइन 1 साइन 2 के रीजन से, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ही कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz इज शोन लोअर एंड सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल इज शोन अ बिट हायर। ओके, चलो तो ये थोड़ा मैं अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम अप टू नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेबल है। नाइट्रोजन के बाद क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। मींस व्हाट, इफ यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ H2 molecule up to N2 molecule, you can use these molecular orbital diagram। अब कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो आपको पता है, एंड वो इलेक्ट्रॉन अब हम फिल करके देखेंगे। जैसे कि ये हो गया हाइड्रोजन, दैट इज 1s1। अभी मैं नंबर लिख रहा हूं, एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, लेकिन अभी मैं नंबर लिख रहा हूं। ये हो गया 1s1 तो ये हो गया हाइड्रोजन। अगर 1s2 तो ये हो गया आपका हीलियम। देखते जाओ, अभी लिखना नहीं है। लिथियम पर आए तो क्या होगा, 1s2 2s1 1s2 2s1। अगर आपका लिथियम के बाद बेरिलियम है तो 1s2 2s2, ये हो गया आपका बेरिलियम।
अगर आपका बोरोन है तो क्या होगा 1s2 2s2 2px1, तो ये हो गया आपका 2px1। कार्बन है तो क्या होगा 1s2 2s2 2px1 2py1, तो ये हो गया 1s2 2s2 2px1 2py1। एंड अगर आपका नाइट्रोजन है तो 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब ध्यान से समझे कि यहाँ पर एक्चुअल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे आपको पता है ऐसे आइडियल इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन मैंने नंबर इसलिए लिखे हैं ताकि आप विथ नंबर अगर याद रखेंगे तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब हमें भरने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। कहां इलेक्ट्रॉन्स भरने स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मान लो कि आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहां एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब H एटम मिलाकर H2 बना ना, तो एक H एटम में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एक H एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आपको दिख रही है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं सेम एज अबाव-पाउली's एंड हुन्स प्रिंसिपल। अबाव रूल क्या बोलता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, अगर वो कंप्लीटली भर जाए उसके बाद आपको हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, पाउलीज रूल क्या बोलता है? एक ऑर्बिटल के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। और थर्ड, हुन्स रूल क्या बोलता है कि अगर इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल अवेलेबल है लाइक दिस, ये एंड ये इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल अगर अवेलेबल है, इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो सबसे पहले इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल को अनपेयर्ड फिल करो और इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल होनी चाहिए। सारी इक्वी एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स फिल हो जाए 111 इलेक्ट्रॉन से, तो उसके बाद किसी भी ऑर्बिटल के साथ आप अपना पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, मान लो कि यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो बीच में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं? बीच में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लो कि आएगा यहां, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन। नाउ फर्दर, अगर हीलियम है तो वो होगा 1s2, वो होगा 1s2, तो कुल मिलाकर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1s2 2s1, वो होगा 1s2 2s1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3 + 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ विच 4 तो हमने बता ही दिए हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अगर मैं Be2 बेरिलियम की बात करूं तो ये है 1s2 2s2, ये है 1s2 2s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे लाइक दिस। ओके, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोटल यहां पर मैं जा रहा हूं बोरॉन पर 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0, 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0, कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। आगे जाएंगे कार्बन पर 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, कुल मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने गड़बड़ कर दी शायद।
और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो टोटल 7, यहां 7, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 14। बोलो क्लियर है यहां तक? तो अब पूरा कॉपी कर दो आप। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक गड़बड़ कर दी है। Actually, the level of pi is lower. आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना? अच्छा, 9, 10, 11, 12, 13, 14. You will show like this. Show this. Pi bonds are weaker, and due to that their energies are lower. The sigma bonds are stronger, and hence its energy is larger. So
I am sorry for that. Have you done the correction? Please students let me know. Yes, I did that correction. Let me know if you can go ahead. Okay. So these three orbitals and these three orbitals altogether 6 orbitals are there. They will form 6 new molecular orbitals, out of which 3 molecular orbitals have lower energy and 3 molecular orbitals have higher energy. Orbitals which form pi bonds will definitely have lower energy, and orbitals orbitals that form sigma bond, that will have always a stronger bond and higher energy, and that is how it is shown in this fashion. Okay, फिर भी एक बार बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ बॉन्ड्स. That is what half NB minus NA. NB minus NA. What is NB? Number of electrons in BNO, and Na is number of electrons in ABNO. This is one concept. And another concept, magnetic property. If all electrons are paired, it is diamagnetic. If one or more electrons are unpaired, it is paramagnetic.
नाउ अभी जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने जो देखा, दैट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? दैट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, C2N2 and their charge species. अगर आपको चेक करना हो कि भाई N2 प्लस हो, N2 माइनस हो, N2 माइनस 2 हो, ये सब के लिए क्या लगेगा? ये सब के लिए अभी हमने जो दिखाया है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखेगा और आपको यूज करना है। अब नाइट्रोजन के बाद अगर कोई स्पीसीज बनती है O और F एंड Ne नियॉन से, तो उसमें कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगा वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट इज द डायग्राम आई मेड इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप अभी कुछ नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ देखेंगे और फिर मैं आपको साइमल्टेनियसली उसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। यहां लिखूंगा मैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, यहां लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए, और यहां लिखूंगा मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ A2। फर्क कहां से पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां है 1s ऑर्बिटल, इसके सामने यहां है 1s ऑर्बिटल, इसमें से जो बनेगी वो होगी सिग्मा बॉन्डिंग 1s और यहां बनेगी सिग्मा स्टार 1s। यहां पर मैं दिखाता हूं 2s ऑर्बिटल, यहां आएगी 2s ऑर्बिटल, यहां आएगी सिग्मा बॉन्डिंग 2s, यहां आएगी सिग्मा स्टार 2s। अब यहां देखना स्टूडेंट्स, 2px 2py 2pz में चेंज यहां से आएगा, 2px 2py 2pz एंड 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। ये जब मिक्स होंगी तो 6 ऑर्बिटल्स बनेगी, 3 नीचे होंगी 3 ऊपर होंगी। जब 3 नीचे होंगी तो यहां पर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल नीचे है एंड पाई बॉन्डिंग 2px एंड पाई बॉन्डिंग 2py का लेवल ऊपर है एंड दिस रिमेन्स द सेम। पाई स्टार 2px का नीचे, पाई स्टार 2py साथ में एंड सिग्मा स्टार 2pz का लेवल ऊपर है। ये किसके लिए हम अप्लाई करेंगे? O2, F2 एंड Ne2 एंड चार्ज्ड स्पीशीज के लिए। कहां से चेंज जनरेट हुआ है? सिर्फ इतना ही चेंज जनरेट हुआ है कि जहां पर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल ऊपर था, अब ये सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल नीचे आ जाता है स्टूडेंट्स। सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल क्या था? ऊपर था, अब सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल नीचे आ जाता है। बाकी सारी चीजें रिमेन्स कांस्टेंट और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन है तो 8, फिर 9, फिर 10। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे कुल 20 तक इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हुम्स रूल के हिसाब से 12 इसमें आएगा, 13 इसमें आएगा, 14 इसमें, 15 16 17, यहाँ भी हुम्स रूल लग रहा है, 18 19 एंड 20। कहां पर चेंज जनरेट हुआ स्टूडेंट्स? यहां पर चेंज जनरेट हुआ है। ठीक है,
अब ये पूरा लिख लो, उसके बाद मैं आपको उसकी पूरी डिटेलिंग एक्सप्लेन करता हूं, जिसे एसपी मिक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, लिख लो इसे। Let me know if we can progress. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कंसेप्ट यही है, हाफ NB माइनस Na, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए भी यही कंसेप्ट है, दैट इज अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पैड है तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम डायमैग्नेटिक कहेंगे। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और ये चार्ट किसके लिए एप्लीकेबल करना है, O2 F2 Ne2 एंड उसमें से बनने वाले सारे चार्ज स्पीशीज पर हमें ये कंसेप्ट और ये तो चार्ट अप्लाई करना है। तो अब ये समझिए कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए ये चार्ट यूज करना है, और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, सॉरी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और उसकी डेरिवेटिव के लिए द प्रीवियस चार्ज हमें यूज करना है। तो ऐसा क्यों है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपने एक बात गौर की हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो चार्ट है या प्रीवियस वाला चार्ट है, दो में से कोई भी चार्ट आप ले लो स्टूडेंट्स, एक बात बहुत क्लियर है कि यहां तक कोई चेंज नहीं बन रहा है। जो चेंज आ रहा है वो सेकंड ऑर्बिट से ही चेंज आ रहा है, चेक करो। फर्स्ट ऑर्बिट में कोई चेंज, ऐसा तो ये यहां तक भी सेम है दोनों केस में,
लेकिन अगर हमें डिस्कस करना है तो पूरी सेकंड ऑर्बिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सेकंड ऑर्बिट के, पहली तो बात आप ये समझ लीजिए कि इसमें कोई चेंज नहीं है, वेदर इट इज अ फर्स्ट डायग्राम और अ सेकंड डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको फिर से ये पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अब मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो सिर्फ सेकंड ऑर्बिट के रिलेटेड में आपको डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से देखना, अभी भी आपको विदाउट माय परमिशन कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए ये मेरा एनर्जी लेवल है, यहां मैं लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, और यहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए, और यहां आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ A2। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ किसके लिए काम करूंगा, सिर्फ सेकंड ऑर्बिट के लिए काम करूंगा। तो यहां आएगी 2s, उसी लेवल पर यहां आएगी 2s, यहां बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग 2s, और यहां बनेगी सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, चल अब मैं यहां ले रहा हूं आपकी 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। ठीक है, ये तीन और ये तीन मिलाकर कितनी ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, 6 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। अब ये 6 ऑर्बिटल्स में से नई 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, जिसमें 3 नीचे होंगी 3 ऊपर होंगी। जैसा कि मैंने आपको समझाया, कंसेप्ट वही हमें यहाँ भी यूज करना है कि 3 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल जो कि 2pz ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो मैंने पहले समझाया वो फिर से यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वो डायग्राम के टाइम पर मैंने जो करेक्शन दिखाया था वो कैसे जनरेट हुआ अब मैं बता रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो ऑर्बिटल जो है, वो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी पाई ऑर्बिटल्स की कंपैरिजन में। तो मैं यहां सिग्मा ऑर्बिटल्स को नीचे दिखाऊंगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz एंड पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, डेफिनेटली इसको मैं ऊपर दिखाऊंगा। एंड सेम इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर कि पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट क्या होगा, पाई स्टार 2py होगा। एंड जिस तरह से ये ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे आई है, ऑब्वियसली सिग्मा स्टार की एनर्जी कहां जाएगी स्टूडेंट्स, ऊपर जाएगी। एंड द कांसेप्ट रिमेन्स द सेम, sin 1 स्क्वायर प्लस sin 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस sin 1 sin 2। ये sin 1 sin 2 जितनी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज है, इसलिए इसकी एनर्जी नीचे आएगी। तो स्टार की अगर मैं बात करूं तो उसकी एनर्जी ट्वाइस sin 1 sin 2 जितनी कम होगी, इसलिए उसकी एनर्जी ऊपर जाएगी। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स आगे क्या होता है एक्चुअली। वेट फॉर अ व्हाइल एंड डोंट डू एनीथिंग। अगर मैं बात करूं बोरॉन की, जिससे 2p ऑर्बिटल स्टार्ट होती है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये सारे ऐसे एलिमेंट है जिस एलिमेंट में 2s2 ऑर्बिटल हमेशा भरी होती है। इसमें 2p1 आएगी, इसमें 2p2 आएगी, इसमें 2p3 आएगी, इसमें 2p4 आएगी, इसमें 2p5 आएगी और इसमें 2p6 आएगी। अब आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस and due to that repulsion between 2s and 2p electrons increases, and due to that energy gap between 2s and 2p orbitals, and hence
energy gap between their molecular orbitals will also increase. देखो यहां 2s के इलेक्ट्रॉन्स तो क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, 4 5 6। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे 2p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और 2s ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन बढ़ता जाएगा। रिपल्सन बढ़ता जाएगा तो उन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एनर्जी गैप किस तरह से बन रहा है वो मैंने आपको समझाया। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन जिसमें होता क्या है आपको पता है कि यहां पर नाइट्रोजन तक तो 2p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होती है, लेकिन ऑक्सीजन से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो रिपल्सन और बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के केस में एनर्जी गैप इज लार्ज। एनर्जी गैप, इस समय कलर बदल के लिख लूं, एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज ड्यू टू हाई रिपल्सन, जबकि यहां पर क्या होता है, एनर्जी गैप इज स्मॉल। अब इतना लिख लो, पहले ये पूरा लिख लो आप। Once again स्टूडेंट्स, बोरोन में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले लिथियम की अगर बात करें, बेरिलियम की बात करें तो 2s1 2s2 हो जाता है। जब भी आप बोरोन टू नियॉन जाएंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। बोरोन से नियॉन तक 2p1 2p2 2p3 एंड नाइट्रोजन 2p3 पहुंचने के बाद ऑक्सीजन में 2p4 जैसे ही होगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स 2p के साथ एक ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट होगा और फिर एक और इलेक्ट्रॉन और फिर एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2p के इलेक्ट्रॉन्स और 2s के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ग्रेजुअली रिपल्सन बढ़ता जाएगा और ये रिपल्सन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से नियॉन तक जाते जाते ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एंड ड्यू टू दैट रीजन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन 2s एंड 2p विल बिकम वेरी लार्ज एंड हेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें से जो बनेगी उसके बीच का भी एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरी लार्ज हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब उससे उल्टा सोचना है। उल्टा ये सोचना है कि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स हैं, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स है जिसके बीच में 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी गैप स्मॉल है। और अगर एनर्जी गैप स्मॉल है तो उसमें से बनने वाली एमओ के बीच में भी गैप क्या होगा स्टूडेंट्स, स्मॉल होगा। तो यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया है उसे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, दिस वन, इसे ध्यान से देखें। जो मैंने कैसे दिखाया है, एज सच आइडियल कंडीशन से मैंने दिखाया है। आइडियल कंडीशन माने क्या कि 3 ऑर्बिटल्स 2p की, 3 ऑर्बिटल्स 2p की, कुल मिलाकर 6 ऑर्बिटल्स होगी और ये 6 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होगी, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी लार्ज होगी, जिसमें से एक ऑर्बिटल ऐसी होगी जो बाय डिफॉल्ट 2pz ऑर्बिटल है। तो ये 2pz ऑर्बिटल में से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, जो
सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, दैट इज psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस psi1 psi2 जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है। तो दिस मच लेवल से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। और अगर एंटी बॉन्डिंग बन रही है तो इट इज गोइंग टू बी माइनस ट्वाइस psi1 psi2, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होनी चाहिए, दिस मच लेस होनी चाहिए। तो सॉरी, प्रोबेबिलिटी दिस मच लेस होनी चाहिए तो एनर्जी उतनी हाई होगी। दिस इज द आइडियल एंड स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट साहब, होता यह है किसके लिए, होता यह है बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, क्या है इसमें एनर्जी गैप, क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी गैप स्मॉल है। एनर्जी गैप स्मॉल है किसके बीच में, नॉट जस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में, लेकिन एनओ के बीच में भी एनर्जी लेवल क्या होता है, स्मॉल। माने क्या कि ये जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच में तो एनर्जी गैप स्मॉल है ही, लेकिन इसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में भी एनर्जी गैप स्मॉल होता है। और यहां एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल का एक बहुत ही एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस होता है। वो क्या होता है कि इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाने के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होकर फिर से नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वो क्या, वो मैं आपको समझाऊं क्यों ऐसा होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज एनर्जी गैप उनके बीच में क्या है, स्मॉल है। जैसा हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप स्मॉल होता है तो वो फिर से मिक्स होकर के नई ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। सेम टाइप का कंसेप्ट यहां पर है कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s एंड 2p के बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप लो है, तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का भी एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉल। अगर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप स्मॉल है तो वो फिर से एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट करेगी। अब यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मिक्सिंग का एक पर्टिकुलर रूल होता है। वो क्या होता है कि बॉन्डिंग बॉन्डिंग के साथ ही मिक्स होगी, एंटी बॉन्डिंग के साथ ही मिक्स होगी। पहली कंडीशन ये है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग के बीच में मिक्सिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग के बीच में मिक्सिंग होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल सिमेट्रिक होती है, जिनके बीच में ओवरलैपिंग या तो मिक्सिंग होता है बॉन्ड एक्सिस पर, वो ही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगी। क्यों? क्योंकि जो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है उनके बीच में तो एज सच भी ओवरलैप बहुत ही कम होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो इमेजिनरी ओवरलैप होता है। इमेजिनरी माने लेटरल या तो साइडवेज ओवरलैप होता है, आपको पता है। तो पाई ऑर्बिटल्स जो होती है वो ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सिग्मा ऑर्बिटल्स आपको पता है जो रियल ओवरलैप से बॉन्ड बनाती है, जो एक्चुअल में दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली इंक्रीज करती है, एंड ड्यू टू दैट रीजन that is included in the mixing, while pi orbitals एक्चुअल में मिक्स ही नहीं होती है, ओवरलैप ही नहीं होती है, वो इमेजिनरी ओवरलैप माना गया है, तो उनके बीच में मिक्सिंग नहीं कराते हैं। तो उसके रूल्स मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूं। पहली बात, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, और किस में होगा? सिर्फ बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में होगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के बीच में 2s और 2p के बीच का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? बहुत लार्ज है। अगर लार्ज है तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा स्टूडेंट्स? लार्ज होगा। तो जब ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस लार्ज होता है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती है। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2s और 2p के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लेस है, तो उनके बीच में एनर्जी का गैप लेस है, तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का भी एनर्जी गैप क्या होता है स्टूडेंट्स? लेस होता है। ठीक है।
अब मिक्सिंग होगा तो कैसे होगा, तो हमेशा याद रखना कि बॉन्डिंग कभी भी एंटी बॉन्डिंग के साथ मिक्स नहीं होगी। एंटी बॉन्डिंग मिक्स होगी, बॉन्डिंग मिक्स होगी। अब ये मिक्स होगी तो क्या होगा, ये मिक्स होगी तो उसमें से दो नई ऑर्बिटल्स बनेगी, जिसमें से एक की एनर्जी ओरिजिनल ऑर्बिटल की एनर्जी से लेस होगी, दूसरे की एनर्जी ओरिजिनल ऑर्बिटल की एनर्जी से लार्ज होगी। एंटी बॉन्डिंग मिक्स होगी तो भी क्या होगा, दो नई ऑर्बिटल बनेगी, जिसमें से एक की एनर्जी लेस होगी, एक की एनर्जी मोर होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर मिक्सिंग होगा भी तो सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल्स का होगा, पाई ऑर्बिटल्स का नहीं होगा। अब इतनी कहानी सुन लेने के बाद हम इसे अप्लाई करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। पहले तो देख लो कि ये 2s और 2p ऑर्बिटल्स में से सिग्मा बॉन्डिंग 1 है, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2p है, पाई बॉन्डिंग 2px इक्विवेलेंट पाई बॉन्डिंग 2py, पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz बने हैं। अब इसमें से मुझे मिक्सिंग में ये ऑर्बिटल का तो पार्टिसिपेट करवाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल्स पाई ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, चलो तो मैं इसे निकाल लेता हूं, इसके बारे में मुझे बिल्कुल सोचना नहीं है। तो मिक्सिंग में किसका करवाऊंगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। मिक्सिंग मुझे करवाना है ये दो ऑर्बिटल्स का और ये दो ऑर्बिटल्स का। चेक करो, सिग्मा बॉन्डिंग 2s एंड सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। पाई का तो करवाना नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया कि सिग्मा का सिग्मा के साथ होता है, सिग्मा का सिग्मा के साथ होता है, और बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग होगा एंड एंटी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग होगा। और ऐसा क्यों हो पाएगा? क्योंकि इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि वो जिसमें से जनरेट हुई है वो ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप लेस है। ऐसा मिक्सिंग, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन पर आते आते क्या हो जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, एनर्जी इनके बीच का रिपल्सन बढ़ता जाता है। रिपल्सन बढ़ेगा तो ऑर्बिटल्स के बीच का ही एनर्जी गैप बहुत बढ़ जाएगा, एंड ऑब्वियसली उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। तो फिर जैसा मिक्सिंग में ये दो ऑर्बिटल का और ये दो ऑर्बिटल्स का करवा सकता हूं, ऐसा मिक्सिंग ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के बीच में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से कर रहा हूं। जब भी ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस लोअर होगा तो उनके बीच में मिक्सिंग पॉसिबल होगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये है सिग्मा बॉन्डिंग 2s और ये है सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। ये है सिग्मा स्टार 2s और ये है सिग्मा स्टार 2pz। अब फिर पहले मैं एंटी बॉन्डिंग का एक्सप्लेन करता हूं। क्या किया था आपने, याद करो, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने साइन 1s एंड साइन 1s के बीच में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया था, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था। That linear combination is what? Two types of linear combination, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ये जो प्लस होगा उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे सपोर्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो होगा उससे हम क्या कहेंगे, अपोजिव लीनियर कॉम्बिनेशन। सपोर्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन से एक नया वेव फंक्शन बनेगा और वो वेव फंक्शन होगा साइन, और इसमें से एक नया बनेगा उससे भी हम कहेंगे साइन। उससे नई ऑर्बिटल बनती है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये जो प्लस से बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल ऑर्बिटल्स की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा होती है, मींस एनर्जी लो होती है। जो माइनस माने अपोजिव लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी sin 1 sin ट्वाइस sin 1 sin 2 जितनी कम होती है तो उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर आल्सो। यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये दो ऑर्बिटल्स के बीच में, ये दो ऑर्बिटल्स दैट इज साइन सिग्मा स्टार 2s एंड साइन सिग्मा स्टार 2pz के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है।
तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में एक प्लस वाला होगा एंड ऑब्वियसली साइन स्टार 2s माइनस साइन सिग्मा स्टार 2pz, इन दोनों के बीच में ये दो टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसमें से एक नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, इसमें से एक नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो यहां जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी प्रीवियस की एनर्जी से कम होगी, और यहां जो बनेगी उसकी एनर्जी क्या होगी, प्रीवियस की एनर्जी से लार्ज होगी। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से देखना, होगा ये कि यहां पर जो नई बनेगी ये और ये, इसमें से दो नई बनेगी, जिसमें से नई बनेगी जो यहां बनेगी उसकी एनर्जी कहां जाएगी, थोड़ी नीचे जाएगी, लेकिन स्टिल इट विल बी अपर देन दिस 2s, और यहां जो बनेगी वो इससे थोड़ी ऊपर जाएगी, तो ये जो थी उससे ऊपर गई। आपको पता होना चाहिए कि जो नई ऑर्बिटल बनेगी उसकी एनर्जी, जो बॉन्ड सपोर्टिव से बनता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो मैंने कम दिखाई है, और अपोजिट से बनती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, जो मैंने ज्यादा दिखाई है। सो ये एक चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी एनर्जी नीचे जरूर जाएगी, लेकिन ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो है तो एंटी बॉन्डिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज दिस, बहुत ध्यान से देखना। अब इन दोनों के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा, यहां पर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग 2s1, और यहां सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, इसके बीच में सपोर्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और यहां पर अपोजिट लीनियर कॉम्बिनेशन से एक नई ऑर्बिटल बनती है। अब अपोजिट लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसकी एनर्जी ऊपर जाएगी, और सपोर्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बनती है उसकी एनर्जी नीचे आएगी। तो ये जो है, ये इसकी एनर्जी कहां जाएगी, नीचे जाएगी, एंड दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग 2s, इसकी एनर्जी कहां गई, नीचे गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आ रहा है कि इसकी एनर्जी, जैसे इसकी एनर्जी थी उससे ऊपर गई, इसकी एनर्जी थी उससे नीचे आई, तो सेम वे इसकी एनर्जी थी उससे नीचे आएगी, तो इसकी एनर्जी जो है उससे ऊपर चली जाएगी, एंड ड्यू टू दैट रीजन जो नई बनती है ना उसकी एनर्जी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी ये 2 पाई से भी ऊपर चली जाती है। And due to that reason, for boron, carbon and nitrogen, pi bonding 2px and pi bonding 2py का लेवल नीचे है, एंड सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का लेवल ऊपर है। ऑफकोर्स यहाँ दिख रहा है कि ये इससे भी ऊपर चली गई है, लेकिन नहीं, ये 2p के नीचे ही रहेगी। ठीक है ना, डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से ठीक से नहीं बनाया है। मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूं और यहां पर दिखा देता हूं, दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। सो दिस इज द करेक्ट एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में ये पाई की एनर्जी नीचे और सिग्मा की एनर्जी ऊपर क्यों है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 2 डिफरेंट डायग्राम्स क्यों है। अब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एनर्जी गैप ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। जबकि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स के बीच में ही एनर्जी गैप ज्यादा है, सॉरी कम है, तो उसमें से बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में भी एनर्जी गैप कम है, और जब एनर्जी गैप कम है तो उनके बीच में फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी और सिग्मा स्टार 2pz के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी और कम होगी और सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी और इंक्रीज होगी।
सेम वे सिग्मा बॉन्डिंग टू एस एंड सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड के बीच में फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो सिग्मा बॉन्डिंग टू एस की एनर्जी ड्रॉप होगी और सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड की एनर्जी इंक्रीज होगी। और सबसे मजेदार बात यहीं पर होती है कि सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो वो इंक्रीज हो जाती है पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स एंड पाई बॉन्डिंग टू पी वाई की एनर्जी से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट रीजन व्हाट हैपेंस, द एनर्जी लेवल डायग्राम चेंजेस ओवर हियर। तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको नोट करवाता हूं, और क्लियर हुआ हो तो चैट बॉक्स में मेंशन कर लेना। पहले चैट बॉक्स में मेंशन करो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? Each student should participate in commenting so that I can understand. तो ये जो अभी अभी हमने किया है इन लास्ट 5-10 मिनट्स, दैट इज नोन एज एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग। सब लोगों को क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Can we proceed? Let me know. ओके 30 सेकंड्स और रुक जाता हूं, आप कॉपी कर ले ठीक से। ये आपने ऑलरेडी लिख रखा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विथ sp मिक्सिंग। ऑर्डर क्या है? एज सिग्मा बॉन्डिंग 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या हो गया था बताओ? फिर आएगा पाई बॉन्डिंग टू px, इक्विवेलेंट पाई बॉन्डिंग टू py, फिर आएगा सिग्मा बॉन्डिंग टू pz, फिर आएगा पाई स्टार टू px, इक्विवेलेंट पाई स्टार टू py, एंड देन आएगा सिग्मा स्टार टू pz। किस में करना है आपको? ये करना है आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड चार्ज्ड स्पीशीज में।
अब ये बताया जाता है, जनरली ये बताया जाता है कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको भरने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स या अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो आप ये ऑर्डर यूज करेंगे या पहला वाला डायग्राम यूज करेंगे, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं तो आप दूसरा वाला डायग्राम यूज करेंगे। ये मोस्ट ऑफ द टीचर्स पढ़ाते हैं और मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स में भी यही पढ़ाया जाता है, एंड दैट इज रॉन्ग। मान लो कि आपको N2-2 इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, तो N2 में ऑलरेडी 14 इलेक्ट्रॉन्स है और -2 माने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आप में कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 से ज्यादा है, तो आप कौन सा डायग्राम यूज करेंगे, 14 से ज्यादा है तो यहां पढ़ाया ये जाता है कि इसमें टोटल देखो क्या है, टोटल 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकंड डायग्राम, और अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट डायग्राम। दैट इज नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, कंसेप्ट याद रखना है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। वो क्या है कि अगर वो आपका B2, C2 और N2 का इटसेल्फ मॉलिक्यूल है या तो उसमें से बनने वाली कोई चार्ज स्पीसीज है, तो N2- बनता किसमें से, नाइट्रोजन में से बनता है। नाइट्रोजन में से बनेगा तो उसमें sp मिक्सिंग होगी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो सीक्वेंस है वो यूज करें, ठीक है, इतना लिख लो। क्यों, क्योंकि N2-2 बनता है नाइट्रोजन में से, अगर नाइट्रोजन में से बनता है तो उसमें sp मिक्सिंग होगी, और sp मिक्सिंग होगी तो आप ये सीक्वेंस का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां गड़बड़ ना हो ये आपको ध्यान रखना है। molecular orbitals without sp mixing। तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz अब नीचे आएगी, देन पाई बॉन्डिंग 2px इक्विवेलेंट पाई बॉन्डिंग 2py, देन पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। कौन कौन से स्पीसीज आएंगे, O2, F2 एंड Ne2 एंड देयर चार्ज्ड स्पीसीज। अगर आपने वो कंसेप्ट याद कर लिया तो गड़बड़ ये होगी कि अगर आप O2+2 का डायग्राम बनाएंगे, O2+2 माने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स और +2 माने 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो गलती से आप क्या यूज कर लेंगे, गलती से आप यूज कर लेंगे फर्स्ट वाला डायग्राम, एंड दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली O2+2 बनता किस में से है, ऑक्सीजन में से बनता है, एंड दैट हैज ऑक्सीजन एटम, एंड इन विच व्हाट हैपेंस, द 2s एंड 2p एनर्जी लेवल इज वेरी लार्ज। तो उसमें से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी गैप भी लार्ज होंगे, और अगर वो लार्ज होंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में sp मिक्सिंग नहीं होगा, तो दीज सीक्वेंस विल बी यूज्ड। तो अब सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आप वो याद ना रखें जो बहुत सारी बुक्स में भी दिया होता है, बहुत से टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स तक अगर आपको भरने हैं तो फर्स्ट चार्ट का यूज करें, और या तो फर्स्ट सीक्वेंस का यूज करें, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको भरने हैं तो सेकंड चार्ट या तो सेकंड सीक्वेंस का यूज करें, एंड दैट इज नॉट करेक्ट। आपको क्या ध्यान रखना है कि वो स्पीसीज की ओरिजिन क्या है। अगर वो नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन की स्पीसीज है, उसमें से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो आप sp मिक्सिंग कराएंगे।
जिसमें के पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स पाई बॉन्डिंग टू पी वाई की एनर्जी से ज्यादा होगी सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड की एनर्जी। एंड अगर वो स्पीसीज, चार स्पीसीज अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में से बनी हुई है तो उसमें ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो उसमें एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। एसपी मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड का लेवल नीचे होगा, पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स पाई बॉन्डिंग टू पी वाई के लेवल एनर्जी लेवल ऊपर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। वो याद नहीं रखेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस में से बनता है वो आपको याद रखना है। ये क्लियर हुआ? ये चैट बॉक्स में मेंशन करो। देन स्टूडेंट्स, चलिए अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंस्ट्रक्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है दिस 1s1। और अगर ऐसे दो हाइड्रोजन एटम्स मिल जाए तो टोटल आपको क्या करना है, H2 मॉलिक्यूल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। अब ध्यान से देखना, अभी ना लिखे, मैं यहां पर मैनेज कर रहा हूं कुछ ऐसे। यहां आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H, और बीच में आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ H2। अब देखो यहां आएगा 1s, यहां आएगा 1s, यहां आएगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s और यहां आएगा सिग्मा स्टार 1s। वेट फॉर अ व्हाइल, अभी बिल्कुल ना लिखे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 1s1, यहां भी हाइड्रोजन एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन 1s1 हो गया। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे भरने हैं, H2 में टोटल इसका एक और इसका एक मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन सी बन चुकी है, ये 1s और 1s मिलाकर सिग्मा बॉन्डिंग 1s, एनर्जी लो, सिग्मा स्टार 1s, एनर्जी हाई बन चुकी है ऑल टुगेदर। अच्छा, अब आगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे भरने हैं, और जैसा कि मैंने आपको आगे भी लिखवाया है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन आउटबाउ पाउली हुंस प्रिंसिपल के हिसाब से भरने हैं। तो आउटबाउ रूल सबसे पहले अप्लाई होगा जहां पर लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल, माने ये ऑर्बिटल मुझे पहले भर लेनी है, तो इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2। तो एक मैंने ये भर लिया, दूसरा मैंने ये भरा। अब दूसरा भरते हुए मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, पाउलीज रूल अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि द अदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि अगर सेम रख दी तो चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे एंड दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब ये आप पूरा बना लो।
कर लिया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखना कि मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी लिख रखी है आपने, तो फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्यों? अब ध्यान से देखना, वो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H। अब यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखो, ये 1s और 1 क्या है? ये ऑर्बिटल है और ये उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखना, ये है सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और इसमें 2। ये क्या है? ये सेम रिप्रेजेंटेशन है। 1s में एक इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार में कुछ नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है? चलो अब मैं थोड़ा इसको श्रिंक कर देता हूं। अब मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर, that is half NB minus NA and that is half। बताओ NB में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 and NA में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0। तो यहां बन जाएगा 2 minus 0 and that is 2 by 2 equals to 1। so there is a single bond। बोलो, और हमें पता ही है कि हाइड्रोजन में H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। चलो और एक चीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो देख लो, यहां और यहां नहीं देखना, यहां देखना। क्यों? क्योंकि ये H2 मॉलिक्यूल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पैड है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पैड, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? डायमैग्नेटिक इन नेचर। हाइड्रोजन चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा है, नोट्स बनाई है, उन लोगों को पता होगा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो क्यों डायमैग्नेटिक इन नेचर है? क्योंकि उसमें पड़े दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पैड है। ठीक है, तो यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? बताओ, कोई भी डाउट हो तो बताओ स्टूडेंट्स। क्लियर है? Okay, now we are shifting over to a new title and that new title is He2 molecule। Do you think this He2 molecule exist? आंसर आएगा Y और N। पोस्ट करो आंसर। क्या हीलियम का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? चैट बॉक्स में मेंशन करो Y और N। गुड। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है? हीलियम स्टूडेंट्स इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस देमसेल्फ स्टेबल होते हैं, तो वो कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। ये तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी यही बताती है? वो चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यहां क्या आएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ He। यहां आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ He और बीच में क्या आएगा? शॉर्ट फॉर्म में भी MOB लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ He2। यहां आएगा 1s,
यहाँ आएगा 1s, इसमें से बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग 1s, यहाँ बनेगी सिग्मा स्टार 1s, इसमें 1s2 1s2। बोलो क्लियर हुआ? तो इसके दो और इसके दो मिलाकर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अवगाव पाउली से ही भर दिए हैं, पहले लोअर ऑर्बिटल में फिर हायर ऑर्बिटल में। अब इसकी मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, तो क्या होगी? सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन कॉमा सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। इज इट सो? चेक करो। सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है जिसका आपको भी इंतजार है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? हाफ NB माइनस NA, हाफ NB, B में 2 इलेक्ट्रॉन, A माने स्टार, स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां बनेगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 0 by 2 equals to 0, so there is a zero bond. Zero bond means what? He2 molecule, He2 molecule is not possible, and I hope you are happy with this. और दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? चलो, कैसा लगा ये He2 मॉलिक्यूल? लेट मी नो। वैलेंस बॉन्ड थियरी से तो ऑलरेडी प्रूव हो ही चुका था कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। लुईस थियरी ने भी प्रूव कर दिया था कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने भी ये सपोर्ट किया है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत ही एडवांस लेवल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का एक्सप्लेनेशन समझाया आपको कि किस तरह से sp मिक्सिंग होती है और कौन कौन से एलिमेंट्स में होती है, क्यों होती है, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन और उसमें से बनी हुई स्पीसीज में क्यों नहीं होती है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। दूसरी बात, वो वाला कंसेप्ट याद रखें कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन और उसमें से बनी हुई स्पीसीज में sp मिक्सिंग होगा, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में से बनी हुई स्पीसीज में sp मिक्सिंग नहीं होगा। Irrespective of number of electrons, we will focus on to the fact just now I have delivered. Don't go के 14 तक ये और 14 के बाद ये आपको गलत आंसर तक ले जाएगा, and that is completely very much harmful for our overall scoring also. ठीक है? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है चैट बॉक्स में जरूर मुझे मेंशन कीजिए, ठीक है? कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री। जय हिंद।